प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज हिंदी व्याकरण से सर्वनाम लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए एक वाक्य पढ़ते हैं। मोहन ने मोहन की माताजी को पत्र लिखा कि मोहन को मोहन के खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि मोहन शब्द बार बार आकर वाक्य को बेतुका बना रहा है। वाक्य को सहज बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि मोहन बार बार न आए तथा उसके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हो। अब इसी वाक्य का आइए दूसरा रूप देखते हैं। मोहन ने अपनी माताजी को पत्र लिखा कि उसे अपने खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि मोहन की जगह अपनी, उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वाक्य का अटपटापन दूर हो गया है। ये शब्द मोहन संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। इन्हें ही व्याकरण में सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला सर्व, जिसका अर्थ है सब, और दूसरा नाम, जिसका अर्थ है किसी का भी नाम। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो नाम होता है वो संज्ञा होती है, अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबके नाम के बदले में आए, जैसे मैं, तुम, वह, वे, मुझे, हमें, उसे, अपनी, अपना, कोई, कौन, कुछ आदि। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। पारिभाषिक तौर पर हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। अब आइए देखते हैं पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाता है उसका बोध कराएं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अध्यापिका ने कहा, मैं आज तुम्हें मित्रता नामक पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब किताबें निकालो, वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लाओ। इन वाक्य में पहले वाक्य में मैं कहने या बोलने वाले के लिए, दूसरे वाक्य में तुम सुनने वाले के लिए तथा तीसरे वाक्य में वे कहने या बोलने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे उसके नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तुम लोग, आप लोग, आपको, आपने आदि। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग आदि। उदाहरण देखते हैं। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज यहाँ नहीं आएंगे। अब इस वाक्य में मैंने उत्तम पुरुष है, तुम्हें मध्यम पुरुष है और वे लोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब आइए देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे वह कौन है, दूसरा यह तो मोहन है। इन वाक्यों में वह तथा यह संकेतवाचक सर्वनाम हैं। ध्यान दें, यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
पुरुषवाचक अन्य पुरुष के लिए तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है, लेकिन इनके प्रयोग में एक अंतर होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। कमला मेरी बहन है, वह प्रतिदिन पढ़ने जाती है। यहाँ पर जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है वह अन्य पुरुष में हुआ है। दूसरा वाक्य देखते हैं, यह कमला है, वह कमला की सहेली बीना है। यहाँ पर यह और वह शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। पुनः ध्यान दें, पहले वाक्य में वह शब्द का प्रयोग किसी की ओर संकेत या इशारा करने के लिए नहीं हुआ है, अपितु किसी के बारे में बात करते समय किया गया है कि कमला मेरी बहन है, वह है, माने कमला के बारे में बात की गई है। जबकि दूसरे वाक्य में यह तथा वह शब्दों का प्रयोग कमला और बीना की ओर संकेत करने के लिए किया गया है। अतः पहले वाक्य में वह पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष में सर्वनाम है, तथा दूसरे वाक्य में यह और वह निश्चयवाचक है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपसे मिलने कोई आया है, पानी में कुछ गिरा है। इन वाक्यों में कोई तथा कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनसे किसी निश्चित प्राणी या पदार्थ का बोध नहीं होता। कौन मिलने आया है तथा क्या गिरा हुआ है, इसके बारे में भी निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई, कुछ, किन्हीं शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अगले या पिछले उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है सो खोता है। अब इन वाक्यों में दो दो उपवाक्य हैं जिन्हें क्रमशः जैसा, वैसा, जो, सो से जोड़ते हैं। इसमें जैसा तथा जो संबंधवाचक सर्वनाम है और इनके साथ आने वाले सर्वनाम शब्द वैसा और सो इनके नित्य संबंधी हैं। आइए अब पांचवा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में केवल दो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, क्या और कौन। ध्यान देने की बात है कि कौन का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है तथा क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कौन आया था, कमरे में कौन बैठा है, क्या लाया था, वह क्या चाहता है। इन वाक्यों में कौन तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें कौन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया है जबकि क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए। यह भी ध्यान रखिए कि कभी कभी क्या का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए तथा कौन का प्रयोग किसी अप्राणीवाचक अर्थात वस्तु के लिए भी होता है, अर्थात उल्टा हो जाता है। जैसे आजकल आप क्या हैं, मेरे पास 4 चित्र हैं, आप कौन सा चाहते हैं। अब पहले वाले वाक्य में देखिए कि क्या का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा दूसरे वाले वाक्य में कौन सा का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है। आइए अब छठा सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं खुद को पत्र लिखूंगा, वह अपने घर गया, वह अपने आप ही चला गया, मैं आप चला जाऊंगा। इन वाक्यों में खुद, अपने, अपने आप तथा आप निजवाचक सर्वनाम हैं। ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों को पढ़िए। आप कृपया उधर न जाएं, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, मैं यह प्रश्न आप हल करूंगा। इन तीनों वाक्यों में आप शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले तथा दूसरे वाक्य में आप शब्द का प्रयोग आदरार्थक पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है, जबकि तीसरे वाक्य में आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया गया है। ये रहे सर्वनाम के प्रकार।
अब आइए सर्वनाम के प्रयोग के कुछ नियम जानते हैं, जिसमें से पहला नियम है सर्वनामों का रूपांतर पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं। जैसे राम ने रोटी खाई, इसमें यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो उसने रोटी खाई। फिर हम इसी को स्त्रीलिंग में ले आते हैं, सीता ने रोटी खाई, और इसको जब हम सर्वनाम में परिवर्तित करेंगे तो यहां भी हम वही करेंगे, उसने रोटी खाई। लड़के पढ़ते हैं, सर्वनाम में आएगा तो वे पढ़ते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं, इसको भी सर्वनाम में ले जाएंगे तो वे पढ़ती हैं। यहां पर राम पुल्लिंग तथा सीता स्त्रीलिंग, एक वचन, दोनों के लिए उसने, तथा लड़के पुल्लिंग बहुवचन और लड़कियां स्त्रीलिंग बहुवचन, दोनों के लिए वे सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। दूसरा नियम है अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरार्थक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे तुलसीदास हिंदी के महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ उन्होंने सर्वनाम आदरार्थक है, इसलिए बहुवचन की भांति प्रयोग किया गया है। सर्वनाम के प्रयोग का तीसरा नियम कहता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बहुवचन रूप वाले सर्वनाम एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अब हम चलते हैं, इसका अर्थात ये होगा कि अब मैं चलता हूं। अब तुम जाओ, अर्थात अब तू जा। तू का प्रयोग अब प्रायः नहीं किया जाता, केवल देवता, अधिकार, बहुत अधिक प्रेम, निकटता, अनादर, क्रोध या उपेक्षा आदि प्रकट करने के लिए ही तू का प्रयोग होता है। जैसे हे प्रभु तू अत्यंत दयालु और सर्वशक्तिमान है, तो देवता के लिए तू का प्रयोग हुआ। दूसरा, तू जल्दी सब्जी लेकर आ जा, यह अधिकार का प्रयोग यहाँ हो रहा है, इसलिए तू कहा गया है। तुझे मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा मित्र, यहाँ पर प्रेम और निकटता तुझे से प्रकट होती है। तू बेवकूफ़ है, यह अनादर और क्रोध प्रकट किया जा रहा है। शिष्टाचार के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम कल आना। तू कहने में थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए शिष्टाचार में हम तू की बजाय तुम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग का चौथा नियम कहता है कि लेखक, बड़े बड़े अधिकारी, राजा महाराजा, नेता आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्रायः हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने आपसे वायदा किया था कि पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाकर रहेंगे, कोई अधिकारी, नेता या राजा आदि ऐसा कहता है। हम पिछले अध्याय में लिख आए हैं, कोई लेखक ऐसा कहता है। अब हम आराम करेंगे, राजा महाराजा आदि ऐसा कहते हैं। कुटुंब, देश या जाति के बारे में बोलते हुए भी हम का ही प्रयोग होता है। जैसे हमारे देश की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। अभिमान या क्रोध में भी हम प्रायः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम देख लेंगे। और हम को बहुवचन बनाने के लिए हम लोग का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग भारतीय हैं। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी पांचवें नियम के अनुसार स्त्रियों के लिए अधिक आदर सूचित करने के लिए श्रीमती जी, देवी जी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमती जी आप कुछ खाइए न, देवी जी आप कुछ तो आज्ञा कीजिए। छठे नियम के अनुसार आप शब्द से बना आपस परस्पर के अर्थ में आता है, एक दूसरे के अर्थ में आता है, जिसका प्रयोग केवल संबंध और अधिकरण कारक में होता है। जैसे आपस की लड़ाई अच्छी नहीं होती, यहाँ पर आपस शब्द संबंध कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा, सब लोगों की राय आपस में नहीं मिली, यहाँ पर आपस शब्द अधिकरण कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह ये शब्द यह का बहुवचन शब्द है, यह का बहुवचन ये होता है, पर इसका प्रयोग आदर देने के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे ये मेरे पिताजी हैं। यदि हम सर्वनाम के प्रयोग का अगला नियम देखें तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर निषेधवाचक वाक्य में कोई का अर्थ सब भी हो जाता है। जैसे अधिक धन कमाने से कोई महान नहीं बन जाता, कोई अर्थात सब। बल देने के लिए दो कोई के बीच में न लगा दिया जाता है। जैसे कोई न कोई तो आएगा ही। कोई के प्रयोग से विविधता आ जाती है। जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है। इसी तरह कुछ शब्द को कभी कभी दोहराया भी जाता है। जैसे
तुम्हारी शक्लें कुछ कुछ मिलती हैं। बल देने के लिए कुछ न कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन ने कुछ न कुछ अवश्य रख लिया है। उल्टा या भिन्न अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे उसने कुछ का कुछ समझ लिया। कुछ डैश कुछ। कभी कभी दो वाक्यों को जोड़ते भी हैं, जैसे कुछ तुम करो कुछ हम करें। निश्चितता तय करने के अर्थ में कौन के साथ सा, सी या से भी लगाए जाते हैं, जैसे तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारी तस्वीर कौन सी है, तुम्हारे पिता कौन से हैं। इसी तरह क्या सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी विस्मयादि बोधक के समान होता है, जैसे क्या वह चला गया। दशा में अंतर सूचित करने के लिए क्या से क्या शब्द का प्रयोग होता है, जैसे भारतवासी आज क्या से क्या हो गए हैं। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों में बल देने के लिए ही या ई जोड़ा जाता है, जैसे मैं ही, तू ही, तुम ही, हम ही, आप ही, वही, यही आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई भी, कुछ भी। आइए अब देखते हैं सर्वनाम शब्दों का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम लिखना पड़ता है, फिर सर्वनाम का भेद बताना पड़ता है, उसका पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे उदाहरण लीजिए, वह अपना काम करता है। इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है और इनका परिचय किस प्रकार होगा। जैसे वह शब्द का परिचय देना हो तो वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और कर्ता है क्रिया का कर्ता है। इसी तरह अपना शब्द का पद परिचय बताते हुए हम लिखेंगे कि वह सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक में आया हुआ है, काम संज्ञा का विशेषण है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। वह किसी का कहना नहीं मानता। अब इस वाक्य में वह और किसी ये दोनों पद सर्वनाम हैं, तो फिर इनका परिचय किस प्रकार से होगा। अब वह का परिचय देखिए कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष में है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और मानता क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार से किसी का तो यह सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है और कहना के साथ संबंधित है। इसी प्रकार दूसरा एक और वाक्य लेते हैं, कौन अपना आदर नहीं चाहता। यहाँ पर भी दो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, एक कौन और दूसरा अपना। अब इसमें से जो कौन है वह सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है। इसी तरह अपना जो है वह सर्वनाम है और निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, यह भी कह सकते हैं। एक नया उदाहरण लीजिए, यह वही पुस्तक है जिसे मेहरुन्निसा ने कल पढ़ा था। अब यहाँ पर भी दो सर्वनाम हमें प्राप्त होते हैं, पहला यह और दूसरा जिसे। तो आइए हम यह का पद परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यह सर्वनाम है, फिर लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता है। तथा दूसरा सर्वनाम जिसे का पद परिचय देते हुए हम लिखेंगे कि यह सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है तथा पढ़ा था क्रिया का कर्म है। तो यह सर्वनाम प्रकरण पूरा समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।